मुझे सहज ही पुराणों की कथा याद आती है। और वो जो कथा है वो मत्स्यावतार की है। कथा है कि प्रजापति ब्रह्मा एक बार तपस्या करने के लिए निकले तो उनके कमंडल में कहीं छोटी सी मछली आ गई, और वो मछली देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल से निकाला, कुंड में छोड़ा, कुंड छोटा पड़ा। उनने कुंड से निकाला, सरोवर में छोड़ा, और देखते देखते सरोवर भी छोटा पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने उसको सरोवर से निकाला और महासागर के अंदर छोड़ा। और जब महासागर भी उस मत्स्य के लिए, मछली के लिए छोटा पड़ा, तो भगवान ब्रह्मा ने उसको परब्रह्म मानकर सिर झुका करके नमन किया। शास्त्रकारों ने उसको मत्स्यावतार कह करके पुकारा। और आज जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना के 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, 1926 से जो यात्रा प्रारंभ हुई और 2026 में जो एक महत्वपूर्ण आयाम में प्रवेश करने जा रही है, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जब मन में वो उमंगें आती हैं, मन में वो उत्साह आता है, मन में सहज ही एक उल्लास का जन्म लेने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी एक अवतारी चेतना के प्रवाह का हिस्सा बन गए हैं। एक मत्स्यावतार हमारी आंखों के सामने भी घटा है, और वो मत्स्यावतार परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री महाविद्या की महासाधना के महाविस्फोट के रूप में घटा है। 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि आवल खेड़ा की छोटी सी पूजा की कोठरी से प्रारंभ हुआ, 200 रुपए की कुल जमा पूंजी से प्रारंभ हुआ, 200 पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रारंभ हुआ। जब वो गायत्री परिवार आवल खेड़ा के छोटे से कमंडल में छोटा पड़ने लगा, गुरुदेव ने लिया, ले जा करके गायत्री तपोभूमि के दुर्वासा कुंड में छोड़ दिया। और जब वो दुर्वासा कुंड छोटा पड़ा, गुरुदेव ने वहां से निकाला और ला करके सप्त ऋषि सप्त सरोवर शांति कुंज के अंदर छोड़ दिया। और एक दिन जब वो सप्त ऋषि सप्त सरोवर भी गायत्री परिवार के लिए छोटा पड़ा, उसे गुरुदेव ने निकाला और उस मानवता के महासागर में छोड़ दिया। और वो आज गायत्री परिवार 5200 से ज्यादा केंद्रों में 15 करोड़ से ज्यादा परिजनों में बदल चुका है। और जब इस विस्तार को हम लोग देखते हैं, जब इस मत्स्यावतार को हम लोग देखते हैं, तो अपने आप ही ये लगता है दोस्तों कि ये साधारण घटना नहीं। एक छोटे से परिवार को जोड़े रखने में लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं। 4 लोगों को एक जगह पर बनाए रखना हो तो व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाती है। और जब करोड़ों लोगों को, आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, मोजाम्बिक के गायत्री परिवार को देखिए, मॉरिशस के गायत्री परिवार को देखिए, जयपुर के गायत्री परिवार को देखिए, जयराम वाटी के गायत्री परिवार को देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में यदि जाकर के आप गायत्री परिजनों को देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं, और जब ये लगता है कि हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही भावना के साथ, एक ही शक्ति के आगे समर्पित नजर आते हैं, तो लगता है कि इंसान की नहीं, भगवान की योजना है। हम लोग भगवान की योजना का अंग बन पाने का सौभाग्य वर्ण कर पाए। रामकृष्ण परमहंस अभी भारत सेवाश्रम के अध्यक्ष हम लोगों के मध्य में विराजमान है, और रामकृष्ण परमहंस की पावन भूमि से वो आए। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए एक बार केशव चंद्र सेन गए, उस समय के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और जब उनके साथ लोग गए, 200 के करीब लोग थे। 200 के करीब लोगों में एक युवा भी थे, उनका नाम था नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बने। और नरेंद्र उस दिन जीवन की अनेक कठिनाइयों को लेकर के गए। पिता उनके रहे नहीं थे, माता बीमार चलती थी, घर पर कोर्ट का केस चल रहा था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के चला गया था। स्वामी विवेकानंद का मन संसार में लगने का नहीं था, पर मजबूरी में संसार करना पड़ता था। जाएं कहाँ, माँ को छोड़ करके कहाँ जाएं, माँ बीमार हैं। उनने कई जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिली नहीं। उनको लगा इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, गुरुदेव सिफारिश कर देंगे, जॉब लग जाएगी। ये सोच करके नरेंद्र विवेकानंद उस दिन केशव चंद्र सेन के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उल्टा किया, कुर्सी पर केशव चंद्र सेन को बिठाया, अध्यक्ष को बिठाया, जमीन पर जाकर नरेंद्र के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए, सबने इशारा किया, अध्यक्ष ऊपर बैठे हैं कुर्सी पर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन ने कहा, क्या कहते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले फिर चलेगा नहीं। चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। और दोस्तों, ये जो गायत्री परिवार है वही गायत्री परिवार है जिसके सर पर भगवान का हाथ है। 1938 में जब गुरुदेव ने पहली अखंड ज्योति लिखी और छापी, अखबार मिलता नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। गुरुदेव अपने हाथ से लोगों के घर से जाकर के पुराने अखबार लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, हाथ का पेपर बनाते थे, उस हाथ के पेपर के ऊपर अखंड ज्योति लिखते थे, 200 घरों में बांट के आते थे।
लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी। गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। और क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और अखंड जल रही। जिस योजना का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, वो ईश्वर की योजना है, भगवान की योजना है, अवतारों की योजना है। और अनेकों, एक नहीं सहस्त्रों उदाहरण है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।